अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने आज आला अहदेदारों के साथ एक इजलास में रियासत में किसानों को वाफर मकदार में पानी सरबराह करने और आइंदा फसल की पैदावार के लिए सहूलतें पहुँचाने का जायजा लिया। इन दोनों वज़रा ने मार्केट यार्डों की निशानदेही की जहाँ ग़िज़ाई अजनास की फरोख्त का मौसर इंतजाम किया जाएगा। इजलास में कमिश्नर ज़राअत राहुल बूजा, कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकरुण सबरवाल और दूसरे भी शरीक थे। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के 3,300 सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए हैं। खास बात यह है कि इनमें 90 खातून फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। ये पहली मरतबा है कि खातून सहीफ़े निगारों को इतनी बड़ी तादाद में मुसल्लमा हैसियत दी गई है। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी के वराहत अली ने बताया कि रियासती एक्रेडिटेशन कमेटी का इजलास कल रात देर गए तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई के मामले में छोटे और मुतवस्सित अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हत्तल इम्कान नुमाइंदगी दी गई। उन्होंने कहा कि तेलुगु मीडिया से ताल्लुक़ रखने वालों ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की शिकायत की है। चुनांचे उन्होंने सदरनशीन स्टेट एक्रेडिटेशन कमेटी अल्लम नारायण रेड्डी से अपील की कि वो इन सहीफ़े निगारों की शिकायत का इजाला करे। वराहत अली ने बताया कि उनकी नुमाइंदगी पर हुकूमत ने एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए लाजमी शराइत में कुछ नरमी दी है। एक्रेडिटेशन कमेटी की स्टेट लेवल मीटिंग कल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस में हुई। उसमें 2 फेस में ये मीटिंग लगा गया। अगस्त 8 को फर्स्ट फेस मीटिंग हुआ और कल सेकंड फेस मीटिंग हुआ। ये 2 फेसों में 3,300 स्टेट लेवल एक्रेडिटेशन कार्ड्स को सैंक्शन किया गया। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैटेगरीज किए हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सैटेलाइट चैनल्स और लोकल केबल चैनल्स 2 कैटेगरीज में हम कार्ड सैंक्शन किए। प्रिंट मीडिया में स्मॉल पेपर्स, मीडियम पेपर्स, बिग पेपर्स, ये 3 कैटेगरीज में दिए। वैसे ही हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तेलुगु 4 लैंग्वेजेस को ये 3-4 कैटेगरीज में इन लोगों को कार्ड सैंक्शन किया गया। कल उसको हम ये फर्स्ट फेज में जो सैंक्शन हुए कार्ड्स को कल हम लॉन्चिंग भी किए। आज से INPR कमिश्नर ऑफिस में फर्स्ट फेज में जिसको सैंक्शन हुए कार्ड्स उनको दिया जाएगा और सेकंड फेज जो कल मीटिंग हुई थी वो कार्ड्स ये महीने के 30 तारीख तक दिया जाएगा। और एक्रेडिटेशन में भी हम थोड़े रूल्स स्मॉल और बिग पेपर्स को, लोकल चैनल्स को इंसाफी के दूर थे, इसलिए हम उसको थोड़ा रिलैक्सेशन किए और ऑल पेपर्स को भी जस्टिस होना बोल के हमारा यूनियन फाइट किया। हमारी वॉइस बहुत घट रही हो मीटिंग में। स्पेशली तेलंगाना स्टेट में 2 तेलुगु पेपर्स को यहाँ की गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन स्टॉप की, लेकिन वो 2 पेपर भी एक्रेडिटेशन लेने के लिए जो भी एलिजिबिलिटीज़ रहना उनको पूरी एलिजिबिलिटीज़ है, वो है वेलुगु और प्रजापक्षम पेपर। इस पे भी हम मीटिंग में सीरियस डिस्कशन किए अपने यूनियन से। किसी हाल वो 2 पेपर को भी देना, क्योंकि वो 1 लाख के ऊपर वो सर्कुलेशन है और 2 पेपर भी 1 साल हो गया वो लॉन्चिंग करके। एक्रेडिटेशन रूल ये बताता है कि जो भी 6 महीने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो भी 6 महीने कंप्लीट किए उनको किसी हाल एक्रेडिटेशन देना। अब इनपैनलमेंट को एक्रेडिटेशन को वास्ता नहीं है, इनपैनलमेंट को एडवर्टाइजमेंट्स को वास्ता रहता, इसलिए किसी हाल वो 2 पेपर्स को एक्रेडिटेशन देना बोल के हम डिमांड किए। उसको ऑफिसर्स भी ग्रीन सिग्नल दिए। में भी वो 2 पेपरों को भी कार्ड्स इशू किया जाएगा। और तेलंगाना स्टेट्स में बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में ये 239 जीवो से स्पेशली उर्दू रिपोर्टर्स को बहुत नुकसान हो रहा। वो तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन के तरफ से हमारे को भी एक रिप्रेजेंटेशन आया, उस पर भी हम कल मीटिंग में ऑफिसर से डिस्कस किए। क्योंकि बहुत जैसे पेपर जैसे एरिया से थोड़े तेलंगाना में तेलुगु पेपर्स के बराबर उर्दू पेपर्स का सर्कुलेशन है।
मैं एग्जांपल बोलता हूँ, यूनाइटेड मेदक डिस्ट्रिक्ट में जहीराबाद कोहीर बोल के, जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कोहीर बोल के एक मंडल रहता। वो मंडल में तेलुगु जितना सर्कुलेशन है, वहाँ के उर्दू पेपरों को भी उतना सर्कुलेशन है। तेलुगु के जितने जर्नलिस्ट है वो मंडल में उर्दू के भी उतने जर्नलिस्ट है। इसलिए उन लोगों को असल सेकंड लैंग्वेज तेलुगु, उर्दू सेकंड लैंग्वेज बोल के हम तेलंगाना स्टेट में प्राउड से बोल रहे हैं, गवर्नमेंट भी बोल रही, सब बोल रही। लेकिन यहाँ पे जो मीडिया पे कदम डाल रहे, मीडिया में काम कर रहे हैं जर्नलिस्ट, उनको तो नाइंसाफ़ी हो रही। वो भी हम कल वॉइस लगाए, मिनट्स में भी लिखा है, उर्दू जर्नलिस्टों को जस्टिस करना होगा। किसी हाल में भी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह उनको भी, उर्दू जर्नलिस्टों को जस्टिस होगा। डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी HRD इंस्टीट्यूट में ज़ेर तरबियत 22 रियासतों के 15 सिविल सर्विस अहदेदारों ने कल रात बतकमा फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने भी इसमें जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। डायरेक्टर जनरल BB आचार्य ने कहा कि बतकमा रियासत का अपना खास त्योहार है और उन्हें खुशी है कि बैरूनी रियासतों के अफराद भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट में एक पुरतकल्लुफ डिनर का भी एहतमाम किया गया था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रजाकुंडा पुलिस मुख्तलिफ क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करने खुसूसी टीम तश्कील देगी। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि सोशल मीडिया पर मालूमात डालने से वही लोग आगाह होते हैं जो कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं, लेकिन जिनके पास ऐसी सहूलत नहीं है वो इन क्राइम का शिकार बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सिर्फ साइबर क्राइम ही होंगे, चुनाचे इससे अवाम को होशियार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि खुसूसी टीम लोगों से आम मकामात पर मुलाकात करेगी और उनसे बातचीत करते हुए ऐसे होने वाले फ्रॉड से वाकिफ करवाएगी। ये बिल्कुल शी टीम की तर्ज पर काम करेगी, जिससे खवातीन को हिरासत करने के वाकयात में बड़ी हद तक कामयाबी हुई है। बाबा ख़ौम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर सिटी कांग्रेस कमेटी की तरफ से 2 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे चार मीनार से गांधी भवन तक एक शानदार रैली निकाली जाएगी। AICC के सीनियर कायदीन के अलावा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका, अरकान पार्लियामेंट और असेंबली हिस्सा लेंगे। सदर सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव साबिक MP ने मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो इस रैली में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करें। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में गांधी जयंती की खास अहमियत यह है कि हुकूमत हिंद भी इस मौके पर खास प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। కమిటీ మీటింగు అదే రోజు 15 ఆగస్టుకు 26 జనవరికి పెద్దలు గౌరవనీయులు PCC ప్రధాన కార్యదర్శి సద్భావన కమిటీ చైర్మన్ T నిరంజన్ గారు రేపటి కార్యక్రమానికి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున రేపు ఉదయం 10 గంటలకు చార్మినార్ మొదలుకొని చార్మినార్ వద్ద పెద్దలు PCC అధ్యక్షులు RC కుంతియా గారు, బోసరాజు గారు, మన ఇన్ఛార్జ్ సెక్రటరీస్ సలీం గారు అందరూ కూడా ఆడ ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేసి అటు నుంచి
చార్మినార్ నుంచి గాంధీ భవన్ వరకు పెద్ద ఎత్తున పాదయాత్ర సద్భావన యాత్ర లాగా వెంకటికి జరిగినట్టు పాదయాత్ర ఏ మంచి కార్యక్రమం సెక్యులరు దేశ రీతిలో జరిగే సద్భావన యాత్రలన్నీ కూడా చరిత్రాత్మకమైన చార్మినార్ వద్ద నుంచే మొదలవుతుంది కనుక రేపు మహాత్మా గాంధీ 150వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆడ మొదలుకొని గాంధీ భవన్ వరకు వస్తాం. దానికి జంట నగరాల కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అందరి కాంగ్రెస్ సోదరులకందరికీ రేపు 10 గంటలకు చార్మినార్కు రావాల్సిందిగా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్ర నాయకులు, మాజీ శాసనసభ్యులు, ప్రజెంట్ శాసనసభ్యులు, మాజీ ఎంపీలు, మాజీ మంత్రులు, రాష్ట్ర కేంద్ర పిసిసి కార్యవర్గ సభ్యులు, జంట నగరాల గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కార్యవర్గ సభ్యులు అందరూ కూడా భారీ సంఖ్యలో వచ్చి ఈ యొక్క పాదయాత్రను జయప్రదం చేయాలని గ్రేటర్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా నేను అందరి ప్రజలకు విన్నపము ఆహ్వానం ఇస్తా ఉన్నాము. అందరూ కూడా రేపు తప్పకుండా చార్మినార్ వద్ద 10 గంటలకు వచ్చి అటు నుంచి మనమందరం కాంగ్రెస్ పెద్ద ఎత్తున చరిత్రలో ఉండిపోయే విధంగా మన యాత్ర ఉండాలని మనందరి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, అదేవిధంగా ఎన్ఎస్వై, యూత్ కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్, సేవాదల్ అన్ని వర్గాల వారు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొంటా ఉన్నారు. మొన్ననే భట్టి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన అనేక దీని గురించి, మహాత్మా గాంధీ గురించి, చరిత్ర గురించి, అదేవిధంగా రేపు పాదయాత్ర గురించి పెద్దలు గౌరవనీయులు మన నిరంజనన్న గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాం. పోలీస్ పర్మిషన్ కూడా రావడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా సోదరులకందరికీ కూడా మీరందరూ కూడా రేపు తప్పకుండా రావాలి. మా తరఫున కూడా మీకు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. మహాత్మా గాంధీ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన ఈ పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ కూడా మన ప్రజలందరూ పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు. మహాత్మాజీ జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారి 150వ జయంతి కార్యక్రమాలను జయప్రదం చేసుకుందాం. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कागजात सदर पूनम प्रभाकर ने टीआरएस और बीजेपी में साजबाज का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त में बीजेपी के कागजात सदर जेपी नड्डा के दौरे के मौके पर उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर जबरदस्त तनकीद की थी, लेकिन टीआरएस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से टीआरएस की बेताल्लुकी होती तो उसके रुकने पार्लियामेंट भी संतोष कुमार खुसूसी फ्लाइट के जरिए दिल्ली क्यों जाते। पूनम प्रभाकर ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस बीजेपी की बी टीम बन जाती है और असेंबली के इंतखाबात में बीजेपी टीआरएस की बी टीम बन जाती है। बीजेपी तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट को मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। ये लेटर के साथ मैं 23 अगस्त को अमित शाह को, केसीआर का लैंग्वेज में अमित शाह को मैंने एक लेटर लिखा था। उसमें उसके साथ लेटर के साथ 13 अगस्त को बीजेपी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नड्डा साहब आके जो तेलंगाना में टीआरएस गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन किया था, वो पेपर क्लिपिंग के साथ मैंने इसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए मैंने डिमांड किया था। मगर आज की तारीख तक कोई पार्टी बीजेपी से ना सीबीआई ना सिविल विजिलेंस कमिटी किसी से भी इंक्वायरी शुरू नहीं किया। 40 दिन के बाद मैं ये लेटर रिलीज कर रहा हूँ और ये लेटर मैं बीजेपी प्रेसिडेंट को भी भेज रहा हूँ। अगर आप नड्डा साहब के कमेंट्स के ऊपर आपकी केंद्र सरकार से इंक्वायरी मांगे तो वो लेटर पब्लिक डोमेन में लाइए, नहीं तो इसके अभी तो ये हमारा लेटर बेस के करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपका हाथ में आपका सरकार है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना में जो करप्शन हो रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए आप भी एक लेटर लिखो, वरना चुप है। कांग्रेस को गाली देने का जरूरत है। कांग्रेस को टीआरएस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इलेक्शन असेंबली पहले आने के लिए आप दोनों मिलके करें और आपके सेंट्रल में पार्टी में बीजेपी का वोटिंग पास होने के लिए मुख्यमंत्री का रिश्तेदार स्पेशल फ्लाइट में जाके वोट डालते,
ये आपका दोस्तानी दिखाते हैं और आप लोग हमको बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। ये पब्लिक को बताने के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं और ये हम डिमांड कर रहे हैं। सवाल भी पूछ रहे लक्ष्मण साहब, यहाँ तेलंगाना कोई भी लीडर से गफलत से किस्मत से आप लोग 4-4 एमपी जीते, इसका मतलब ये नहीं आपका ताकत है। केसीआर का कमेंट हिंदू बंदुगाल बोलने के बाद आप लोगों के ऊपर एक हिंदुत्व फैला के आपने जीते, तो तेलंगाना के लिए 6 साल में क्या किया ये बताओ पहले। ना केसीआर करप्शन को कंट्रोल नहीं करते, यहाँ तेलंगाना के लिए कुछ नहीं देते। आप कहीं को तेलंगाना में बीजेपी ऑफिस बंद कर लो, तेलंगाना के लिए कुछ नहीं दिए तो कहीं के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ट्राइबल यूनिवर्सिटी दिए, क्या रेलवे कोच फैक्ट्री आया, एम्स आया, क्या आया? कुछ भी नहीं आया। इसलिए हम लक्ष्मण साहब से यही गुजारिश करते हैं और डिमांड भी कर रहे हैं, आप कांग्रेस को बोलना बंद करो पहले। अगर आपके पास सही ताकत है, आप झूठ नहीं बोल रहे, आपका दोस्तानी नहीं है, आप रियल फाइट करने का आदमी है, तो बीजेपी सरकार के ऊपर प्रेशर लगा के केसीआर सरकार के ऊपर का करप्शन को इंक्वायरी करो और उसको जेल भेजो। जब आपको हम भी मानते हैं, आपको हम पनिश यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का 21वां जलसे तकसीम सनादात आज यहाँ ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ। सेक्रेटरी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कलीदी खुतबा दिया। यूनिवर्सिटी के चांसलर जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने सदारत की। जुमला 1565 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गई हैं। इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले 162 तलबा को गोल्ड मेडल्स भी दिए गए। नवरात्रि के मौके पर मैदाराम मंदिर में समाज का सरालम्मा तकारीब के लिए, जो कि 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के दरमियान होंगी, हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी ने एक इजलास में इन इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने तकारीब के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करने की जरूरत पर जोर दिया। किसी भी नागानी हालत से निपटने पुलिस का मौसर बंदोबस्त किया जा रहा है। तवक्को है कि इन तकारीब में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद शिरकत करेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में फलाही स्कीमों को एक नई जहत दी है और उनकी शुरू करदा स्कीमें मुल्क भर में कहीं भी नाफिजुल अमल नहीं है। नारायणखेड़ के कल्लर मंडल के एक मौजे में 50 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह कर रहे हैं और उन्हें उसके मालिकीन के हवाले करने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि वो चाहते हैं कि तेलंगाना का हर खानदान एक बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में गरीबों के लिए घरों की तामीर 10 साल में भी तक मुकम्मल नहीं हुई और कंट्रैक्टरों ने काम मुकम्मल किए बगैर ही और काम शुरू होने से कबल ही बिल्स हासिल कर लिए थे। वजीर फाइनेंस ने यहाँ एक 30 बिस्तर वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और निजामपेट मंडल में वेटरनरी हॉस्पिटल का इफ्तिताह भी किया। रुकने पार्लियामेंट BB पाटिल, MLA भोपाल रेड्डी, जिला कलेक्टर M हनुमंतराव और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। हुजूरनगर असेंबली के ज़िमनी चुनाव के लिए कांग्रेस TGS से तायीद हासिल करने जा रही है। पार्टी कायदीन के एक वफद ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन G नारायण रेड्डी की क़यादत में
TGS के प्रेसिडेंट कोदंडाराम से मुलाकात की। इस वफद में साबिक रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली M शशिधर रेड्डी भी शामिल थे। इन कायदीन ने इस बात पर जोर दिया कि TRS को शिकस्त देने के लिए तमाम सियासी जमातों में इत्तेहाद का होना जरूरी है। प्रोफेसर कोदंडाराम ने उन्हें तयकीन दिया कि वो अपनी पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद किसी फैसले का ऐलान करेंगे। పోరాటం నిజంగా చూస్తే ఏంటంటే నియంత్రణ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ముందే దారిలో ఉన్నారో ఇప్పుడు కూడా అదే దారిలో పోతున్నారు. అందుకే ఎంతోమంది యువకులు తెలంగాణ వారి మీద చాలా గౌరవం ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా నల్గొండ జిల్లాలో ఎంతోమంది ఇతర పార్టీలున్నా కూడా వారు ఏ పార్టీలున్నా కూడా ఎంతోమంది రాజకీయంగా ఏ పార్టీలున్నా కూడా వారి మాట వినేటోళ్ళు. అందుకే విజ్ఞప్తి మేమేం చేసినామంటే మీరు ఒకసారి ఓపెన్గా వచ్చి మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలని. ఇంకో విజ్ఞప్తి ఏంటంటే TJS కేవలము హుజూర్ నగరే కాక పక్క చుట్టుపక్కల నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, కోదాడ్ నియంత పాలన సాగిస్తున్న కేసీఆర్ ఆయన ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎదుర్కొంటూ ఈ సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షులు భూమన్న గారు కూడా వీరంతా కూడా నిర్ణయించుకొని మేము నామినేషన్ వేస్తామంటే అక్రమ కేసులు పెట్టి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి అబద్ధపు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. తక్షణమే బేషరతుగా వాళ్ళను విడుదల చేయాలి. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా వాళ్ళు ఏదైతే నామినేషన్ వేద్దామని వెళ్లారో ప్రతి ఒక్కరిది కూడా స్క్రూటినీలో కూడా వాళ్లకు అన్యాయం జరగకుండా చూసి ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడని చెప్పి TJS తరఫున జాయింట్ గా కాంగ్రెస్ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. ఇప్పుడు డీజీపీ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన జ్వరంతో ఇంట్లో ఉన్నారని చెప్పారు. అయితే అడిషనల్ డీజీపీ లా అండ్ ఆర్డర్ గారిని 1 o'clock మేము వెళ్లి కలుస్తా ఉన్నాము. ఈ విషయంలో వారితో ఒకే ఒక మా జాయింట్ డిమాండ్ ఏంటంటే అక్రమ కేసులు బనాయించొద్దు. అక్రమంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు గాని TRS కు వ్యతిరేకంగా ఎవరు పనిచేస్తున్న ఏ కార్యకర్త గాని సామాజిక వ్యక్తి గాని ఏ వ్యక్తిని గాని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయొద్దని చెప్పి కూడా వారికి మేము విన్నవించబోతున్నాము. ఏదైనా కానీ నిర్ణయం అయితే మేము ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్న హాజరైనటువంటి TJS ప్రతినిధులను విడిగా తీసుకోవటం అనేది అది మంచి సంప్రదాయం కాదు. మేమందరం కూడా కమిటీలో కూర్చొని మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంది. కార్యనిర్వాహక వర్గము TJSది మేము పత్రికలకు విడుదల చేయలేదు, కానీ అది ఏర్పాటై ఉంది. ఒక 4 ఉపాధ్యక్షులు, 4 జనరల్ సెక్రటరీలు, 3 ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీలు, 4 జాయింట్ సెక్రటరీలు, ట్రెజరరు, వీరితో ఒక కమిటీ కార్యనిర్వాహక వర్గం మేము ఈ మధ్య జరిగిన ప్లీనరీ సమావేశం తర్వాత అందరం కూర్చొని మాట్లాడుకొని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఈరోజు మొదటి సమావేశం జరుగుతుంది. సాయంకాలం మీకు లిస్టు కూడా మేము విడుదల చేస్తాం. ఈ కార్యనిర్వాహక వర్గ సమావేశంలో చర్చించి ఎన్నికలకు సంబంధించిన పొత్తును కూడా మేము ఖరారు చేసుకుంటాం. తప్పనిసరిగా అరెస్టు చేసిన సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షుడు భూమన్నను, అదేవిధంగా మరికొంతమంది సర్పంచులను 27 నాడు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో సూర్యాపేట టోల్ గేట్ వద్ద అరెస్టు చేశాం. మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ వారికి 28 నాడు మధ్యాహ్నం ఫిర్యాదు చేసినాం. వారు జిల్లా కలెక్టర్ను కూడా ఈ విషయంపై వాకప్ చేశారు. దానిపైన నివేదిక ఇవ్వవలసిందిగా కోరితే అసలు సూర్యాపేట వద్ద ఎవరిని అరెస్ట్ చేయలేదని బుకాయించి భూమన్న యాదవ్ కేవలం నిర్మల్లో పాత కేసులు ఉండటం చేత అక్కడ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినారు, మాకు సంబంధం లేదని ఒక నివేదికను వారు ఎలక్షన్ కమిషన్కు, ఒక తప్పుడు నివేదికను ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఇచ్చారు. ఎలక్షన్ కమిషన్నే ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి జిల్లా అధికారి తప్పుదోవ పట్టించటం అనేది శోచనీయమైన విషయం. మేము ఈ విషయాలు మరి రాష్ట్ర స్థాయి పోలీసు అధికారుల చెవిలో వేయటానికి ఒక ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం. ఇలా తప్పకుండా ఎందుకు చెప్పాలి, వీళ్ళు చెప్తే న్యాయం చేస్తారా అంటే అది కాదు. చెప్పటం మన బాధ్యత. ప్రతి సంస్థ తన కర్తవ్యాలను సరిగ్గా నిర్వర్తించాల్సినటువంటి అవసరం, అది రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి బాధ్యత. నిర్వర్తించకపోతే గట్టిగా నిలబడాలి, అడగాలి, అది అవసరం. అది పౌరులందరూ ఇట్లా అడిగితే తప్ప న్యాయం జరగదు. కాబట్టి తప్పకుండా మేము ఇవాళ అడిగే ప్రయత్నమే జరుగుతుంది మా నుంచి. డీజీపీ గారు లేరు కాబట్టి ఆ దిగువన ఉన్న ఇతర ఉన్నతాధికారులను ఎవరినైనా ఒకరిని కలిసి మేము న్యాయాన్ని సాధించడానికి మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాం.
పాత కేసులుంటే నామినేషన్ ఫైల్ చేసేటప్పుడే మీకు అవన్నీ గుర్తుకొచ్చినాయని కూడా మేము సీరియస్గా అడగదలిచాం. ఇవన్నింటినీ కేవలం ఎన్నికల్లో కొంతమంది ప్రచారం చేయకుండా పాల్గొనకుండా నివారించడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు. ఇది ఒక ఘటన మాత్రమే. మేము దీన్ని సిస్టమేటిక్గా డాక్యుమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇట్లాంటివి ఇంకా జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వీటికి గట్టిగా మేము టీజేఎస్ కనైతే ఈ ఎన్నికల్లో ఇట్లాంటి అక్రమమైనటువంటి పద్ధతులకు చట్ట వ్యతిరేకమైన కార్యకలాపాలకు గట్టిగా నిలబడతాం. ఎన్నికల్లో పాల్గొనేటువంటి విషయమై మన పాత్ర టీజేఎస్ పాత్ర ఎట్లా ఉండాలనేది మాత్రం మేము మధ్యాహ్నం ఒక చర్చ చేసి దానిపైన ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రులకు హామీ ఇస్తూ తప్పనిసరిగా సాయంకాలంలోగా మా నిర్ణయాన్ని వెలువరిస్తామని కూడా మీడియాకు आंध्र प्रदेश असेंबली के साबिक स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद के फर्जंद शिवा रामकृष्णन ने जिन्हें कई मुकदमात का सामना था, आज खुद को सुपुर्द अदालत कर दिया। जिले गुंटूर के फर्स्ट एडिशनल मजिस्ट्रेट के इजलास पर पेशी के बाद उन्हें फौरी जमानत भी मिल गई। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को कोडेला शिवा प्रसाद और उनके फर्जंद को अदालत में पेश होने की हिदायत दी थी। कोडेला शिवा प्रसाद ने 16 सितंबर को उनके खिलाफ मुकदमा से परेशान होकर हैदराबाद में बंजारा हिल्स की अपनी रिहायशगाह पर खुदकशी कर ली थी। हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इसी दौरान साबिक स्पीकर के इल्जामात की तरदीद कर दी थी। जरानगर बिराला मंडी में आज सहपहर आतिशबाजी के वाकये में एक 70 साल खातून झुलस गई। इसे करीबी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि 3 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। मकामी फायर इंजन ने आग पर काबू पाया। पुलिस मिली चौक मसरूफ तहकीकात है। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अलर्ट तरतीब 14 पैसे और 12 पैसे का इजाफा हुआ है। इस तरह पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 25 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 73 रुपये 51 पैसे हो गई। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती में पेट्रोल 73 रुपये 51 पैसे और डीजल 72 रुपये 82 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।